बिदअतिन ज़लाला व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह हक़्क़ा तुक़ातिही व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलूना बिही वल अरहाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम आमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहू फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद फ़ी सूरतिल बक़रा। या अय्युहन्नासु उअ्बुदू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। अल्लज़ी जअल लकुमुल अर्ज़ फ़िराशं वस्समाअ बिनाअ व अंज़ल मिनस्समाइ माअन फ़अख़रज बिही मिनस्समराति रिज़्क़न लकुम फ़ला तजअलू लिल्लाहि अंदादन व अंतुम तअलमून। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला क़ुल लिमनिल अर्ज़ु व मन फ़ीहा इन कुन्तुम तअलमून सयक़ूलून लिल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हम्द व सना, अल्लाह अरहमुर राहिमीन की रहीमी और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बड़ाई, उसकी किबरियाई, अल्लाह अहकमुल हाकिमीन की अज़मत, उसकी रिफ़अत, उसकी शान, उसकी हमद, उसकी सना के बाद अल्लाह ताला के प्यारे नबी हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे अल्लाह ताला की रहमतें, बरकतें, दुरूद और सलाम के बाद मोहतरम भाइयों, ज़मीन इस कायनात के अंदर ऐसी है जैसे किसी सुराख में से सूरज की किरण अंदर आती है, उसमें जो ज़र्रात नज़र आते हैं छोटे छोटे, बिल्कुल ज़मीन की हैसियत कायनात के अंदर इतनी सी है। 1977 में जब अमेरिकन इदारा नासा ने खलाई शटल, खलाई गाड़ी खला में भेजी
उसने जो सबसे आखिरी तस्वीर ज़मीन की भेजी, वो बिल्कुल एक छोटा सा नुक्ता उसमें नज़र आता है। ये हमारी ज़मीन है और उससे आगे खला लामुतनाही है, कोई उसकी इंतहा नज़र ही नहीं आती। सूरज, चांद और सियारे हमारी ज़मीन से कहीं बड़े हैं और इस कायनात के अंदर हमारी ज़मीन जैसे सैकड़ों नहीं बल्कि लाखों नहीं करोड़ों सियारे हैं। ज़रा मेरी बात को आप इस मिसाल से समझिए। असल में आप भाइयों को अल्लाह सुब्हानहू व तआला की ज़ात का तारुफ कराना चाहता हूँ। इस कायनात के अंदर जो इंसान आए हैं तो इस दुनिया से वापस भी जाना है। नेक लोगों में से, सालेह लोगों में से, जन्नती लोगों में से, जिनको सबसे, जिस शख्स को सबसे थोड़ी और कम जन्नत अल्लाह ताला अता फरमाएंगे, उसको जितनी किसी बादशाह की बादशाहत, जितनी किसी एक बादशाह की बादशाहत है, उस जैसी 10 बादशाहतें हों तो सबसे कम जिसको जन्नत मिलेगी उसको इतनी जन्नत अल्लाह ताला अता फरमाएंगे। 10 बादशाहों की बादशाही के बराबर सबसे कम जिसके मुकद्दर में जन्नत होगी वो इसके बराबर होगी। आप अंदाज़ा कर लें कि जन्नत के अंदर कोई एक शख्स तो नहीं होगा ना, 70,000 तो वो लोग हैं जिनको अल्लाह ताला के प्यारे नबी ने खुशखबरी दी है कि ये बगैर हिसाब और बगैर किताब के जन्नत के अंदर दाखिल होंगे। तो इन 70,000 में से ज़रा हम अंदाज़ा कर लें कि इन 70,000 लोगों को, हालांकि ये जो बगैर हिसाब और बगैर किताब के अल्लाह की जन्नतों के अंदर उनको दाखिला नसीब हो रहा है, इनको तो 10 बादशाहों से कहीं बढ़कर ज्यादा अल्लाह ताला अनाम व कराम से नवाजेंगे। तो हिसाब लगा लिया जाए कि 70,000 लोगों को अगर 10 बादशाहों जैसी बादशाहतें भी अता की जाएं तो ये कितने ममालिक बन जाते हैं और ये कितनी वसी और अरीज जन्नत है। और फिर सिर्फ 70,000 लोग ही जन्नत में नहीं, बल्कि अल्लाह की तौफीक से हम अल्लाह से दुआ करते हैं अल्लाह अपनी रहमत के साथ हर मुसलमान को जन्नत के अंदर दाखिला नसीब फरमाए। और वो लोग जो बदनसीब हैं, अभी तक ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का इकरार नहीं कर पाए, अल्लाह उनको भी तौफीक दे और वह दायरा इस्लाम के अंदर दाखिल होकर अल्लाह की जन्नतों के वारिस बन जाएं। तो मोहतरम भाइयों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खालिक़े कायनात ने हमारी इस ज़मीन को कायनात के अंदर छोटा सा एक टुकड़ा है, कायनात का बिल्कुल छोटा सा एक टुकड़ा, इसके अंदर इंसान को उतारा है ज़मीन में कि मुरय्यख पे, चांद पे, मुश्तरी पे, ज़ुहल पे, अतारुद पे, हबल पे तुम्हारे रहने के लिए, वहाँ ज़िंदगी के लिए मुयस्सर नहीं है सामान।
अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान को ज़िंदगी गुजारने के लिए इन तमाम सैयारों में से, सारी कायनात में से ज़मीन को मुंतखब किया कि जाओ ज़मीन पर रहो जाकर, वहाँ मैंने तुम्हारी ज़िंदगी के लिए सामान मुयस्सर कर दिया है, वहाँ मैंने हवा को मुयस्सर कर दिया है, वहाँ मैंने ऑक्सीजन को मुयस्सर कर दिया है, वहाँ मैंने पानी को मुयस्सर कर दिया है। तुम्हारे ज़िंदगी गुजारने के लिए खाने पीने के सामान को, जो तुम्हारे बशरी तकाज़े हैं, सारे लवाज़मात मैंने ज़मीन के ऊपर रखे हैं ताकि तुम इंसान वहाँ ज़िंदगी गुजार सको, ज़िंदा रह सको। चांद पे ऐसे सामान मुयस्सर नहीं है, मुश्तरी ज़ुहल पे ज़िंदगी गुजारने के लिए ऐसे वसाइल मुयस्सर नहीं हैं। कायनात में से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ज़मीन को इंसान के लिए मुंतखब किया कि जाओ ज़मीन के ऊपर तुमने ज़िंदगी बसर करनी है। अच्छा, और हकीकत क्या है? हकीकत तो ये है कि इंसान इस ज़मीन की मखलूक नहीं है, इंसान इस ज़मीन की मखलूक नहीं। डॉक्टर इलियन सिल्वर, अमेरिकन सेटेंस, वो लिखता है, वो कहता है कि हालांकि उसका मजहब पर तो कोई यकीन और ईमान शायद ना हो, वो अपने ज़िंदगी के मुशाहदात, अपनी साइंस के अंदर तजुर्बात में जो उसने देखा, जो उसने मुशाहदात किए, वैसे नतीजे पे पहुंचा कि इंसान का जिस तरह नरम और नाजुक मजाज है, अमन पसंद और सुकून पसंद और सहूलत पसंद इसका मजाज है, ना सख्त गर्मी को बर्दाश्त करता है, ना सख्त सर्दी को बर्दाश्त करता है। गर्मी है तो इसकी कोशिश है कि गर्मी को कम करने के लिए एसी लगा ले, हवा का बंदोबस्त कर ले और टेम्परेचर को कम करके अपने लिए राहत और सुकून को मुयस्सर कर ले। और अगर सर्दी है तो ये हीटर लगाकर गर्मी का बंदोबस्त करके अपने आप को आराम और सुकून के अंदर रखने की कोशिश करता है। और फिर वो कहता है कि मैंने इसके मजाज के अंदर देखा कि ज़मीन का जो ये बड़ा गंदा माहौल है, कहीं गर्दो गुबार है, कहीं कीचड़ है, कहीं तूफान है, कहीं बारिशें हैं, इंसान का मजाज इस माहौल से मैच नहीं करता। वो समझता, उसने ये समझा, ये नतीजा अखज़ किया कि इंसान इस ज़मीन की मखलूक नहीं। इसके बरक्स जानवर देख ले, इंसान अगर सख्त धूप में थोड़ी देर के लिए खड़ा हो जाए तो उसका दिमाग उबल पड़ता है। इसके बरक्स जानवर चरते ही रहते हैं, धूप में भी उनको कुछ नहीं होता। फिर मौसमी तगय्युरात और तबद्दुलात, मौसम चेंज हो जाए, बदल जाए, फ़ौरन इसके ऊपर असर अंदाज होता है। बुखार हो गया, नज़ला हो गया, ज़ुकाम हो गया। तो वो लिखता है कि मैं इस नतीजे तक पहुंचा कि इंसान इस ज़मीन की मखलूक नहीं है। अल्लाह अकबर। अच्छा, फिर कहाँ की मखलूक है? ये तो अल्लाह ताला ने अपनी किताब के अंदर बहुत पहले बता दिया था। असल में पैदा तो अल्लाह ताला ने इस इंसान को किया था ताकि जन्नत के अंदर रहे। वो कहता है कि ये मखलूक किसी ऐसे लग्जरी सैयारे की है कि जहां ना मेहनत है, ना मुशक्कत है, ना थकन है, ना तकलीफ है, ना परेशानी है, ना थकावट है, बल्कि राहत ही राहत है, आराम ही आराम है और सुकून ही सुकून है। और ये हकीकत है, जन्नत के अंदर ना थकन है, ना थकावट है, ना परेशानी है,
ना मुसीबत है, ना मेहनत है, ना मुशक्क़त है, राहत ही राहत है। और आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को पैदा फरमा करके अल्लाह ताला ने कहाँ उतारा था, कहाँ दाखिल फरमाया था? जन्नत के अंदर, उस लग्जरी सयारे के अंदर कि जहाँ राहत ही राहत है। ज़मीन में तो उतारा नहीं था। तो फिर एक और बात लिखता है, कहता है मैं महसूस करता हूँ अपने मुशाहदे की बुनियाद पे कि इस इंसान को जो एक लग्जरी सयारे की मखलूक है, इससे कोई ख़ता हुई है, इससे कोई गलती हुई है, किसी मिस्टेक की वजह से किसी एक बहुत ही ताकतवर चीज़ ने इसको पकड़कर ज़मीन के अंदर फेंक दिया है। जा अब तू यहाँ रहे। अल्लाह अकबर। वो शख्स मुसलमान नहीं है, लेकिन साइंस है और साइंस की बुनियाद पे, तजर्बात और मुशाहदात की बुनियाद पे वो अपने तजर्बात का वो बयान कर रहा है। और हकीकत यही है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला से बढ़कर कोई ताकत वाली चीज़ है, कोई ताकतवर है? तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से जब गलती हुई, ख़ता हुई, फरमाया था जन्नत के अंदर रहो, कुलू वशरबू, खाओ पियो, हैसु शिअ्तुम रगदन, खुला, जहां से तुम चाहो, ये जन्नत है तुम्हारे सामने। बागात है, नेमते हैं, फल के दरख्त हैं, फ्रूट हैं, शहद की नहरें हैं, दूध की नहरें हैं, घोड़े हैं, गिलमान नौकर चाकर हैं। अगर आपको देखा कपड़ों में हल्की सी सलवटें आ गई हैं, दिल चाहा कपड़े बदलने हैं, अभी दिल में ख्याल आया है, कपड़े सामने हाजिर हो गए हैं, सूट के सूट मुयस्सर हो गए हैं, जो पसंद करता है उसको पहन लो। भूख महसूस हुई है, अभी महसूस ही हुई है, अल्लाह अकबर, स्टीम रोस्ट, चरगे रोस्ट, कबाब, टिक्के, हर चीज जो आपके दिल के अंदर खास पैदा हुई है कि फलां चीज को मेरा खाने को दिल कर रहा है, बगैर किसी मेहनत के, मुशक्कत के, थकन के, किसी कावश के, किसी स्ट्रगल के, आपके सामने डिशें हाजिर हो गई, तैयार हो गई, चुनकर खा लीजिए जो आपको पसंद है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जन्नत के अंदर सुभान अल्लाह दाखिल फरमाया और वहाँ रहने का हुक्म दिया। गलती सरजद हो गई, जिस दरख्त के फल को खाने से मना किया था उसको खा लेने की वजह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि अब तुम यहाँ इस लग्जरी सयारे के अंदर नहीं रह सकते, यहाँ पुरसुकून, पुरराहत और बेहतरीन जगह पे नहीं रह सकते। अब तुम्हारा ठिकाना जो है दुनिया है, ज़मीन है। ज़मीन के अंदर मैंने तुम्हारे रहने के लिए हवा का बंदोबस्त कर दिया है, पानी का बंदोबस्त कर दिया है, तुम्हारे लिए सब्ज़ी खुराक इसका मैंने बंदोबस्त कर दिया है। पहले तो ये था कि भाई बना बनाया हर चीज़ मिल जाती है, लेकिन अब तुमको मुशक्कत करके अपने खाने पीने का, रहने सहने का बंदोबस्त करना पड़ेगा। माइंड वही है, सोच वही है, उस लग्जरी सैयारे वाली कि राहत पसंद, अमन पसंद, सुकून पसंद और बगैर मेहनत और थकन के इसको हर चीज मुयस्सर हो, रिमोट कंट्रोल से सारा निज़ाम चला ले, पखे भी रिमोट से चला ले, लाइट भी रिमोट से चला ले, गाड़ी भी रिमोट से स्टार्ट कर ले, बल्कि चला भी ले। माइंड वही है, उसी की स्ट्रगल है, उसी की कोशिश है, चाहता है कि दुनिया को भी मैं जन्नत बना लूं, दुनिया को भी मैं इस लायक कर लूं, इस लेवल पे ले आऊं कि गर्मी है तो एसी लगा लूं, घर ऐसा तैयार कर लूं कि जन्नत ही लगे। मैंने अपनी कानों से सुना है, सऊदीया में हम हुआ करते थे, जो लोग यहाँ से दोस्त भाई जाते हैं
तो सब तो एक जैसे नहीं होते। अल्लाह ताला ने हर आदमी को स्टेटस दिया है, अपने अपने स्टेटस के लेवल के होते हैं। मैं एक दोस्त से अपनी कानों से सुना, कहता वल्लाह भाई साहब ये दुनिया की ज़िंदगी तो इन लोगों की है, ये तो जन्नत में रह रहे हैं। अल्लाह अकबर। स्टैंडर्ड लाइफ स्टैंडर्ड उनका बहुत अच्छा ना, घर, मकान, बिल्डिंग, बाथरूम ऐसे कि लेटने को दिल करे, किचन ऐसे कि चारपाई बिछाने को दिल करे, किचन में एसी, बाथरूम में एसी, कमरों के अंदर एसी, एक एक कमरे में 50-50 लाइटें, हर कमरे के अंदर एलसीडी। मतलब ये कि इंसान की कोशिश यही है कि जो उसको राहत और सुकून वाली जिंदगी जो उसको मुयस्सर थी, अगर वहां से निकले हैं तो यहां बना लें। मोहतरम भाइयों, लेकिन ये तो दुनिया है, ये तो ज़मीन है, यहाँ जितनी मर्जी कोशिश कर ले उस जैसा नहीं बना सकते। हाँ, अल्लाह ताला ने इस दुनिया के अंदर, ज़मीन के अंदर भेजा और भेजने के बाद फरमाया देखो आदम आपसे गलती हुई, ठीक है, कोई बात नहीं, इंसान गलती का पुतला है, ज़मीन पे चले जाओ, वहाँ जाकर रहो, अभी जन्नत से निकाल दिए गए हो। अच्छा या अल्लाह क्या करे? फरमाया वअल्लमा आदम अल अस्मा कलिमातिन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आदम अलैहिस्सलाम को चंद कलमे सिखलाए। क्या सिखलाया? अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। क्या अल्फाज है, क्या कलिमात है, कितना इनके अंदर मोहब्बत है, कितने प्यारे अंदाज में अजिज के साथ, इनकिसारी के साथ अपने रब के सामने झुके हुए हैं। कौन? इंसानियत के बाप आदम अलैहिस्सलाम। रब्बाना, ए हमारे रब, ज़लमना, हमसे गलती हो गई, हमने जुल्म कर लिया अपने ऊपर, अनफुसना, अपनी जानों पे, व इल्लम तग़फिर लना, जन्नत से हम निकल गए हैं, राहत सुकून वाली जिंदगी से हम निकल गए हैं, अगर तूने हमारे ऊपर रहम ना किया, लनकूनन्ना मिनल खासिरीन, या अल्लाह तो फिर हमारे तो पल्ले कुछ नहीं रहेगा। हम तो वही जाना चाहते हैं जहां से निकले हैं, हम तो राहत सुकून वाली जिंदगी बसर करना चाहते हैं, हम तो लग्जरी सियारे में रहना चाहते हैं। ये जिंदगी, ये जमीन के मिट्टी के ढेर, रेत के तूफान और अल्लाह अकबर यहाँ की परेशानियां और मुसीबतें, इलाही हम तो खासारे के अंदर जाएंगे, घाटे में हमारी जिंदगी गुजर जाएगी अगर तूने हमें माफ ना किया और माफ करके हमें तूने दोबारा वहीं पे ना लौटाया, लनकूनन्ना मिनल खासिरीन, हम तो नुकसान उठाने वालों में से हो जाएंगे। तो फिर अल्लाह ताला ने क्या किया? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आदम अलैहिस्सलाम की दुआ को कबूल फरमाया और माफ़ फरमाया और फरमाया आदम ठीक है, गलती हो गई ना आपसे, आपने माफ़ी मांगी, हमने माफ़ किया, लेकिन अब बात यह है कि तुम इलाहीन एक वक़्त मुकर्रर तक ज़मीन के अंदर ही रहोगे। और जिस तरह उसने डॉक्टर एलियन सिल्वर ने कहा कि बतौर सज़ा इसको किसी ताकतवर चीज़ ने ज़मीन के अंदर फेंक दिया है कि तू वहाँ जाकर रहे। और अल्लाह के नबी ने फरमाया दुनिया सिजनुल मोमिन व जन्नतुल काफिर, दुनिया जो है ये मोमिन के लिए कैद खाना है और काफिर के लिए जन्नत है। तो फिर कैद खाने में क्या होता है? सज़ा भुगती जाती है ना, मुजरिम उसको जब सज़ा दी जाती है तो कैद खाने के अंदर डाल दिया जाता है, जा बेरा जाकर वहाँ। अब वहाँ मुशक्क़त है, मेहनत है, तो जेल के कुछ रूल, कवानीन, उसूल और ज़वाबत तमाम जेलों के अंदर असूल हैं, कानून है, रूल है, ज़वाबत है कि इसके मुताबिक तुमने जेल के अंदर रहना है। अगर खिलाफ वर्जी करोगे तो सज़ा बढ़ भी सकती है और फिर हमेशा यहीं भी रह सकते हो मरने तक।
तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आदम अलैहिस्सलाम को ज़मीन के अंदर उतार दिया। अल्लाह के नबी ने फरमा दिया ये कैद खाना है मोमिन के लिए। अब कैद खाने के कुछ रूल हैं, कुछ ज़वाबत हैं, कुछ उसूल हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इतनी मोटी किताब के अंदर, इस ज़मीन के अंदर इंसान की ज़िंदगी बसर करने के लिए असूल वज़ा किए, ज़वाबत दिए, कवानीन दिए, रूल दिए कि ये 50, 60, 70, 80 साल ज़िंदगी के अंदर जो तुमने गलती की है, पहले तुमने इस कैद खाने के अंदर इन कवानीन, इन असूलों के मुताबिक अपनी ज़िंदगी बसर करनी है। अगर तुमने असूल व ज़वाबत को बरकरार रखा, फॉलो किया, तो फिर तुम्हें माफ करके तुम्हें वहीं पहुंचा दूंगा जहां से तुम्हें निकाला गया है, जन्नतों के अंदर। और अगर तुमने यहां भी ब्लंडर मारा, अपनी मर्जी की गलतियां की और अपनी ख्वाहिशात को मुताबिक अपनी जिंदगी को बसर करने की कोशिश की और तुमने कैद खाने के ज़मीन के असूल व ज़वाबत को फॉलो ना किया, तो फिर याद रखना जो सज़ा यहाँ मिल रही है इससे कहीं बढ़कर ज़्यादा और ना ख़त्म होने वाली सज़ा के लिए भी तैयार रहो। जहन्नम तैयार है। आज़ाना अल्लाह मिन्हा, नसअलुल्लाह युदखिलना जन्नतल फिरदौस व नसअलुल्लाह युजिरना मिनन नार। अल्लाह अपनी रहमत के साथ हमें जन्नतों के अंदर दाखिला नसीब फरमाए और जहन्नम से महफूज रखे। मोहतरम भाइयों, लेकिन इस जहन्नम से बचने के लिए और जन्नत के अंदर दाखिले के लिए जो सबसे बुनियादी चीज़ है, बुनियादी चीज़ वो है अल्लाह सुब्हानहू व तआला की पहचान। जन्नत किसकी है? अल्लाह की। जहन्नम किसकी है? अल्लाह की। कौन बचाएगा जहन्नम से? अल्लाह सुब्हानहू व तआला की ज़ात। कौन दाखिले की इजाज़त देगा जन्नत में? अल्लाह ताला। ज़मीन पे किसने हमें उतारा? अल्लाह ने। किसने कुरान उतारा? हमें असूल व ज़वाबत कवानीन दिए, अल्लाह ने। कायनात किसकी है? सारी की सारी अल्लाह की। अल्लाह अकबर। अल्लाह ताला के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब माराज पे गए तो मुलाकातें हुई, ज़ियारतें हुई और सैर व तफरी हुई। जन्नत को देखा, जहन्नम को देखा, तो देखा कि अल्लाह ताला के फरिश्ते जो हैं अल्लाह के अर्श के पाए, अल्लाह के अर्श को पकड़ कर खड़े हैं, उठाए हुए हैं। तो आपको इजाज़त मिली कि एक फरिश्ते के बारे आप कुछ बतला सकते हैं अपनी उम्मत को। सरवर कायनात हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया के अंदर जब आए वापस महाराज से, तो आपने उस फरिश्ते के बारे बतलाया। फरमाते हैं हशमतो उज़नैहि इला कतफ़ैहि, कि मैंने उस फरिश्ते की ताकत और कुव्वत, उसकी जिसामत, उसकी बढ़ावत को मैंने देखा। इतना ताकतवर कि उसकी ये जो कान की लौ है, उसकी लौ और उसका जो शोल्डर जो है, कान से लेकर यहाँ कंधे तक जो सफ़र बनता है, 700 साल का सफ़र बनता है। अल्लाह अकबर। कितना बड़ा उसका कांधा होगा, कितनी बड़ी गर्दन होगी, कितने बड़े हाथ होंगे, कितना पावरफुल, कितनी ताकतों का मालिक और उसको पैदा करने वाला कितनी कुव्वतों वाला होगा। वलिल्लाहिल कुव्वतु जमीआ। अल्लाह की कसम, सारे की सारी ताकतें, सारी की सारी कुव्वतें लिल्लाहि जमीआ, अल्लाह के लिए है। सब की सब ताकतें अल्लाह के लिए है। इस रब की पहचान करनी है, इस खाले को पहचानना है। इसको बगैर पहचाने जिंदगी गुजार दी तो जिंदगी बेमकसद है। हमने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की कुव्वत को पहचाना ही नहीं, हमने ताकत को पहचाना ही नहीं। इंसान, अब मैं आ रहा हूँ असल मौजू की तरफ।
और चंद एक अल्फाज में आप भाइयों को बात समझाने की कोशिश करूंगा। इंसान तभी लिहाज पे कमज़ोर पैदा किया गया है। नेचुरली तौर पे फितरतन इंसान कमज़ोर है। वह खुलिकल इंसान व दईफ़ा, इंसान की तख्लीक ये कमज़ोर। ज़रा ज़ुकाम आ जाए, पेट में दर्द हो जाए, सर में दर्द आ जाए, ब्लड प्रेशर हाई हो जाए, लो हो जाए, दिल को अटैक हो जाए, हार्ट अटैक, क्या होता है? क्या ताकत है? पढ़ नहीं जाता बेचारा, लेट नहीं जाता, अल्लाह अकबर, उठ भी नहीं सकता, पानी पीने तक का मोहताज हो जाता है, इतना कमज़ोर। वखुलिकल इंसान ज़ईफ़ा, इंसान को हमने तबअन कमज़ोर पैदा किया है, और रूहानी तौर पे भी और जिस्मानी तौर पर भी, माशी तौर पर भी और दूसरे हवाले से भी। तो फिर इस इंसान की इस तबई कमज़ोरी की वजह से ये हमेशा इस बात की कोशिश करता है कि मेरा ताल्लुक़, मेरा वास्ता, मेरा राबता ऐसे लोगों से हो, ऐसी शख्सियत से हो, ऐसी हस्ती से हो कि अगर मेरे ऊपर किसी वक़्त कोई मुश्किल आ जाए, कोई मुसीबत आ जाए, कोई परेशानी आ जाए, तो उस मुश्किल वक़्त में, मुसीबत के वक़्त में, आड़े वक़्त में वो हस्ती मेरे काम आ सके, ताकि मेरी कमज़ोरी को वो ताकत में बदल दे और मेरे परेशानी को दूर कर दे और मेरे मसाइल को हल कर दे। दुनियावी लिहाज से भी इंसान ताल्लुक़ बनाने की कोशिश करता है, और रूहानी एतबार से भी इंसान कोशिश करता है कि मेरे दुखों का जो मदावा है वो किसी एक ऐसी हस्ती से हो जाए कि मैं जिसके सामने हाथ फैलाऊं, मैं मुनाजात करूं और मैं उसको पुकारूं, तो मेरे पुकारने से मेरी मुश्किल तकलीफ हल हो जाए। तभी तौर पर इंसान इस तरह पैदा किया गया। इस तभी कमज़ोरी की वजह से, अल्लाह ताला को ना पहचानने की वजह से, ला इल्मी की वजह से, कभी तो हमने देखा कि इंसान पानियों के सामने, समंदरों के सामने, अल्लाह अकबर, अपने हाथ जोड़े खड़ा है, दस्त बस्ता खड़ा है और पानियों से मदद तलब कर रहा है। कभी हमने देखा कि इंसान सूरज से तमन्ने लगाए बैठा है। कभी हमने देखा कि इंसान आग को पूज रहा है। कभी हमने देखा कि इंसान अल्लाह की मखलूकात में से बनी नो इंसान में से अपने जैसे इंसानों के सामने उनको एक बड़ी ताकतवर पावरफुल हस्ती समझते हुए उनके सामने हाथ बांधे और झुके हुए खड़ा है। ये सब कुछ क्यों है? इसलिए कि उसने कुव्वत का मंबा, ताकत का महवर